हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो फ्रेंड्स, पिछले क्लास में हमने देखा था एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 2। उम्मीद करता हूं कि आपको यहां तक के सभी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गए हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग देखने वाले हैं एक्सरसाइज 8.1 का सवाल नंबर 3। उससे पहले फ्रेंड्स, आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में दिख रहे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए ताकि किसी भी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। और वीडियो अच्छा लग रहा है तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। तो फ्रेंड्स, सवाल नंबर 3 है, दर्शाइए कि यदि एक चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे तो वह एक समचतुर्भुज होगा। यानी कहने का मतलब इसमें एक चतुर्भुज दिया गया है और उसमें हमको सिद्ध करना है ये कि वह एक क्या होगा, समचतुर्भुज होगा जब उसका विकर्ण एक दूसरे को समकोण पर दो बराबर भाग में बांटती है यानी समद्विभाजित करती है। तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आकृति बनाएंगे। आकृति जो एक चतुर्भुज का होगा और इसका नाम लिखेंगे ABCD और इसमें जो विकर्ण होगा वो एक दूसरे को ऊपर काट रहा है, ठीक है। और ये परस्पर 90 डिग्री पे है तो हम यहाँ 90 डिग्री का कोण भी बना लिए। इसी बात को हम यहाँ लिखेंगे भी। दिया है ABCD एक चतुर्भुज है जिसमें AO बराबर CO, AO बराबर CO, क्योंकि यहाँ बोला था देखिए समद्विभाजित करे, जो विकर्ण है परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, AO बराबर CO हो जाएगा, BO बराबर DO हो जाएगा और कोण COD बराबर 90 डिग्री। देखिए कोण COD बराबर 90 डिग्री, इस बात को हम लिख लिए, ठीक है। और सिद्ध क्या करना है, तो हमको सिद्ध करना है कि यह एक समचतुर्भुज है। तो चलिए हम इसको लिखते हैं आगे की ओर। तो जब आगे की ओर लिखेंगे तो यहाँ लिखेंगे हम लोग त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में। देखिए ये वाला है त्रिभुज AOB और ये वाला है त्रिभुज AOD। तो इसमें अगर इसकी तुलना करें तो हम देख रहे हैं कि BO बराबर DO, यानी जो BO है वो DO के बराबर है और ये दिया गया है। देखिए यहाँ पे हम लिखे थे, ठीक है। उसके बाद लिखेंगे कोण AOB बराबर कोण AOD। क्यों? क्योंकि ये सब कोण कितना का होगा, 90 डिग्री का। तो यहाँ देखिए AOB बराबर AOD और ये दोनों कोण 90-90 का है तो इसलिए हम ब्रैकेट में बगल में लिख लिए 90। उसके बाद लिखेंगे AO बराबर AO, जो कि क्या है, दोनों में उभयनिष्ठ है तो इसलिए हम लिख लिए AO बराबर AO और बगल में लिख लिए उभयनिष्ठ। तो इस हिसाब से जो है हमारा त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज AOD और किस नियम से, तो SAS के नियम से। क्योंकि देखिए BODO क्या है, साइड है, एंगल AOB एंगल AOD क्या है, एंगल है, AO क्या है, साइड है। तो SAS से ये त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम। तो इसी बात को हम यहाँ पे लिख लिए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा उसके बाद हम लिखेंगे AB बराबर AD। AB बराबर क्या हो जाएगा, AD हो जाएगा। क्यों बराबर हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो इस बात को हम लोग बगल में लिख लेंगे, ठीक है। इसी प्रकार जब AB बराबर AD हो गया तो जिस प्रकार हम AB बराबर AD लाए ठीक उसी प्रकार जब हम आगे की ओर बढ़ेंगे तो AB बराबर BC हो जाएगा, उसी प्रकार BC बराबर CD हो जाएगा। तो इस बात को हम लिख लिए कि इसी प्रकार AB बराबर BC तथा BC बराबर CD। अब देखिए कि यहाँ सभी भुजाएं एक दूसरे के बराबर आ गए। यहाँ AB बराबर AD आ गया, AB बराबर BC आ गया और BC बराबर CD आ गया, यानी चारों भुजा आपस में बराबर आ गए। तो जिस चतुर्भुज में चारों भुजाएं आपस में बराबर होती है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, समचतुर्भुज। तो इसी बात को यहाँ पे लिखे हैं कि यहाँ चतुर्भुज की सभी भुजाएं बराबर हैं, अतः ABCD एक समचतुर्भुज है। और इसी को हमको सिद्ध करना था तो इस बात को हम लोग सिद्ध कर दिए। तो जब सिद्ध हो जाएगा तो यहाँ पे हम लोग लिख देंगे प्रूव्ड, ठीक है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले सवाल की ओर। तो सवाल नंबर 4 है, दर्शाइए कि एक वर्ग के विकर्ण बराबर हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस सवाल में हमको क्या दिखाना है, हमको दिखाना है कि जो वर्ग का विकर्ण है वो बराबर होता है और दिखाना है कि जो उसका विकर्ण है एक दूसरे को बराबर भाग में बांटता है, ठीक है। और उसके बीच का जो कोण है कितना का बनता है, 90 डिग्री का।
तो चलिए हम इसको सिद्ध करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ भी सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एक आकृति बनाएंगे जो चतुर्भुज की होगी और इसमें हम लोग लिखेंगे ABCD और इन दोनों विकर्णों को हम ऊपर काटाएंगे। ठीक है, तो इस आकृति को हमने बना लिया। अब देखेंगे कि यहाँ लिखेंगे आगे त्रिभुज BAD और त्रिभुज ABC में देखिए BAD यानी ये वाला त्रिभुज हो जाएगा और है BAC यानी ये वाला त्रिभुज हो जाएगा। ठीक है, तो इन दोनों की अगर हम तुलना करें तो यहाँ है AD बराबर BC, जो AD है वो BC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि देखिए ये वर्ग है और वर्ग की आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख ली है। उसके बाद लिखेंगे कोण BAD बराबर कोण ABC। देखिए ये वाला है BAD यानी ये कोण और ABC यानी ये कोण, ये दोनों कोण क्या होंगे, आपस में बराबर। क्यों बराबर होंगे, क्योंकि जो वर्ग होता है वर्ग का प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस बात को हम लोग लिख लिए बगल में कि प्रत्येक कोण 90 डिग्री, इसीलिए कोण BAD बराबर कोण ABC। उसके बाद आगे लिखेंगे AB बराबर AB, जो दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। देखिए जो AB है वो त्रिभुज ABC में भी है और त्रिभुज BAD में भी है। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा कि त्रिभुज BAD सर्वांगसम त्रिभुज ABC हो जाएगा। किस नियम से, तो SAS के नियम से, यानी साइड एंगल साइड के नियम से। देखिए यहाँ पे ADBC क्या है, साइड है। एंगल BAD बराबर एंगल ABC, ये क्या है, एंगल है। ABAB क्या है, साइड है। तो SAS के नियम से ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो हम यहाँ पे आगे लिखेंगे BD बराबर AC। देखिए ये जो BD है वो AC के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। इसी बात को हम लोग लिख दिए। तो हम लोग तो ये दिखा दिए कि इसके विकर्ण बराबर होते हैं। देखिए यहाँ पे जो BD और AC है वो इसका विकर्ण है। देखिए BD और AC ये क्या हो गया, इसका विकर्ण। तो ये विकर्ण तो हम लोग बराबर दिखा दिए। अब हमको दिखाना है कि ये जो विकर्ण है एक दूसरे को परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, यानी इनके बीच का कोण क्या है, 90 डिग्री। और ये यहाँ पे OA बराबर OC, OB बराबर OD, इसको हमको भी दिखाना है। तो चलिए इसको आगे की ओर दिखाते हैं। अब हम लिखेंगे त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में, त्रिभुज AOB और त्रिभुज COD में। देखिए यहाँ पे AOB और COD यानी ये ऊपर वाला त्रिभुज और नीचे वाला त्रिभुज। यदि हम दोनों त्रिभुज की तुलना करें तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कोण OAB बराबर कोण OCD। क्यों, क्योंकि ये एकांतर कोण है। देखिए यहाँ पे त्रिभुज कोण OAB यानी ये वाला कोण और त्रिभुज और कोण OCD यानी ये वाला कोण। तो ये आकृति Z बन रहा है। जो Z बनता है तो वहाँ का कोण क्या होता है, बराबर, और ये क्या हो जाता है, एकांतर कोण। तो इस बात को लिख लिए AB बराबर CD। देखिए AB बराबर CD वर्ग है तो आमने सामने का भुजा क्या होगा, बराबर। तो इसको हम लोग लिख लिए। अब आगे लिखेंगे कोण OBA बराबर कोण ODC और ये भी क्या होगा, एकांतर कोण। देखिए OBA ODC यहाँ भी Z बन रहा है तो इसके अंदर वाला कोण अगर बराबर है तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, एकांतर कोण। तो बगल में हम लोग लिख लिए एकांतर कोण। तो इस हिसाब से जो होगा ये त्रिभुज दोनों क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे कि त्रिभुज AOB सर्वांगसम त्रिभुज COD किस नियम से, तो ASS है, यानी एंगल साइड एंगल से। देखिए यहाँ पे एंगल OAB बराबर एंगल OCD है। ये ABCD क्या है, साइड है। एंगल OBA एंगल ODC ये क्या है, एंगल है। तो ASA यानी एंगल साइड एंगल के नियम से ये त्रिभुज क्या हो जाएंगे, सर्वांगसम। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे तो इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि जो AO है वो OC के बराबर होगा, जो BO है वो OD के बराबर होगा। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं। तो ये तो हम दिखा दिए कि जो वर्ग है उसका विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। अब हमको दिखाना है कि समकोण पर, समकोण कहने का मतलब अब एक कोण इसमें हमको विकर्ण वाला जो है 90 डिग्री का दिखाना पड़ेगा। तो चलिए हम उसको दिखाते हैं। अब हम आगे की ओर क्या लिखेंगे, त्रिभुज AOB और त्रिभुज AOD में। देखिए त्रिभुज AOB यानी ये वाला त्रिभुज और AOD यानी ये वाला त्रिभुज, इन दोनों त्रिभुज की अगर तुलना करें तो हम लिख सकते हैं OB बराबर OD और ये हमने पहले ही सिद्ध कर दिया है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे AB बराबर AD।
ए बी बराबर ए डी, क्योंकि वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है, तो इसलिए ए बी बराबर ए डी। और ओ ए बराबर ओ ए दोनों में क्या है, उभयनिष्ठ है। देखिए ओ ए बराबर ओ ए दोनों में उभयनिष्ठ है, तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लिए और बगल में लिख लिए उभयनिष्ठ। तो इस हिसाब से दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, सर्वांगसम हो जाएगा। तो हम लिखेंगे त्रिभुज ए ओ बी सर्वांगसम त्रिभुज ए ओ डी, किस नियम से, तो एस 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 से, यानी साइड 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 से। देखिए ओ बी ओ डी साइड है, ए बी ए डी साइड है, ओ ए साइड है, तो इस बात को हम लोग लिख लिए। जब त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएगा तो कोई ना कोई भाग उसका बराबर होगा, तो हम लिखेंगे यहाँ कोण ए ओ बी बराबर कोण ए ओ डी। क्यों बराबर होगा, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भाग बराबर होते हैं, ये बात हम लोग जानते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ डी। देखिए ए ओ बी प्लस ए ओ डी, यानी ये दोनों कोण आपस में क्या होगा, 180 डिग्री का। क्यों 180 डिग्री, क्योंकि एक लाइन के एक साइड में बना जो भी कोण होता है उसका योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो इस बात को हम लोग यहाँ पे लिख लिए, ठीक है। उसके बाद देखिए कि ए ओ बी ए ओ डी के बराबर है, अभी ऊपर ही हमने यहाँ पे दिखाया है, तो हम ए ओ डी के जगह क्या रख लिए, ए ओ बी। तो यहाँ लिखेंगे कोण ए ओ बी प्लस कोण ए ओ बी बराबर 180 डिग्री। एक कोण ए ओ बी एक कोण ए ओ बी मिलके कितना होगा, दो कोण ए ओ बी, ठीक है। तो दो कोण ए ओ बी बराबर 180, 2 से 180 कटेगा कितना बार में, 90 बार में। तो ये हो जाएगा यहाँ पे कोण ए ओ बी बराबर 90 डिग्री। कोण ए ओ बी बराबर कितना आ गया, 90 डिग्री। यानी देखिए ए ओ बी यानी ये वाला कोण आ गया 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं कि अतः वर्ग के विकर्ण बराबर होते हैं और परस्पर समकोण पर समद्विभाजित करते हैं, ठीक है। ये सवाल 3 स्टेप में सॉल्व होने वाला था, तो 3 स्टेप में इस सवाल को सॉल्व किया गया है। तो ये पूरा का पूरा आपका आंसर होगा चौथा का। जब यहाँ तक हम पहुँच जाएंगे उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पे प्रूफ। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे आज के सभी सवाल। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सभी सवाल बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आए हैं। तो फ्रेंड्स यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है और सवाल समझ में आ रहे हैं तो इस वीडियो को एक लाइक और एक शेयर जरूर करिएगा। और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तब तक हम लोग मिलते हैं